हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, साथ ही डिस्कस करने वाले मार्केट बिहेवियर के बारे में। फिर सबसे पहले बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक हमने शेयर किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, दैट इज इन्फोसिस। अगर आप देखेंगे इन्फोसिस ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था, तो जितने लोगों ने मैसेज को फॉलो किया और डेफिनेटली दे विल मेक द मनी इन द इन्फोसिस। रीज़न क्या था इसका अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि देखिए चार्ट का जो ट्रेड होता है, ट्रेड के पीछे रीजन भी पता होता है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे कि नेक्स्ट टाइम जो हमें इस तरह का ट्रेड सेटअप मिले तो बहुत अच्छा हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर बात करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम अगर बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। इस जोन पे मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखेंगे, मल्टीपल टाइम से क्या हुआ था, निफ्टी को इन्फोसिस को रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। सेकंड थिंग, पूरा आईटी बास्केट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आज दिख रहा था, तो आज फिर से इसने अच्छा पिकअप पकड़ा और जैसे ही इसने कल प्रीवियस डे का हाई को निकाला, एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट तक, 2000 के प्राइस लेवल को भी टच किया। और सेकंड थिंग क्या था, अगर आप देखें मैंने डिस्कस किया था 980 और प्लस 1960, इन दो स्टेज के जो कॉल राइटर्स थे बैडली ट्रैप्ड होता है। अब इसका मतलब होता क्या, देखिए जब कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। जब पोजीशन को अपने एग्जिट करेंगे तो पहले क्या था, वो पहले वो सेलर थे। अब जब पहले वो सेलर थे तो फिर जब पोजीशन एग्जिट करेंगे तो क्या बन जाएंगे, वो बायर बन जाएंगे। क्लियर। तो एक आपकी सप्लाई यहाँ पर आएगी। सेकंड थिंग क्या होता है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी जब ब्रेकआउट हो रहा है तब नए बायर्स भी ऐड होंगे, तो यहाँ पे डबल तेजी से आपको यहाँ पे पोजीशंस ऐड होती है। जब डबल तेजी से पोजीशंस ऐड होती हैं तो फिर ये स्टॉक उतनी तेजी से ऊपर भागता है। तो इसीलिए ये मोमेंटम दिया था। तो आई होप काफ़ी लोगों ने पैसे इसको देख के अच्छा ट्रेड लिया होगा। तो लेट मी कमेंट सेक्शन। साथ ही अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ना बात कर लेते हैं इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि निफ्टी का जो हमारा क्या था, वीकली एक्सपायरी था। तो लास्ट जो वीकली एक्सपायरी हुई थी जिसमें उठा फटक आपको देखने को मिली थी, अगर आपको कैंडल याद हो, ये वाली जो लास्ट उठा फटक हुई थी, लेकिन आज की एक्सपायरी बिल्कुल ही कूल एंड काम हुई। बल्कि ऑप्शन बायर के लिए नो प्लेस फॉर ऑप्शन बायर, मतलब एक दिन मार्केट ऑप्शन बायर को पैसा दिया, उसके बाद आज पूरा हफ्ता जो है ऑप्शन सेलर्स का होगा। अगर आप देखेंगे अभी भी निफ्टी जो है, क्योंकि निफ्टी अभी जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। क्लियर। अभी उसको ब्रेकडाउन नहीं किया। कल हम डिस्कस कर रहे थे, पहले मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कल हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि कहाँ पे हमको ट्रेड प्लान करना होगा। अगर आप उसको कल का एनालिसिस वीडियो आपने देखा हो तो क्लियरली हमने कहा था कि जहाँ आपको सेलिंग के बारे में कब सोचना है, बाई के बारे में कब सोचना है। जब तक निफ्टी इन लेवल्स के नीचे आकर ट्रेड नहीं करता तब तक हमको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। अस्सी में अगर आप देखेंगे निफ्टी इसके नीचे नहीं आया, तो जितने लोगों ने अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वेट कर रहे होंगे उनका पैसा बच गया होगा। सेकंड थिंग, हम बाई की बात करते हैं। बाई के लिए क्लियरली कहा था कि जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलता नहीं है तब तक हमको बाय के बारे में नहीं प्लान करना। 24,680 के लेवल है, इसके ऊपर नहीं निकले तो हमको बाय के बारे में प्लान नहीं करना है। और सेम अगर आप देखेंगे वैसे ही हुआ, मार्केट आपको ओपन हुआ, ओपन होने से स्लो एंड स्टडी आपके रेजिस्टेंस हिट करता है और फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आया। और ये मोमेंटम इतना डल था कि आपको कोई भी मोमेंटम, आपको कोई भी प्राइस नहीं बना होगा। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट होता है। और कल भी डिस्कस किया था कि ऑलरेडी अगर इस बीच में वापस से आया तो फिर मार्केट आपको ऐसा ही ट्रेड करने वाली, मतलब ब्रेकआउट को नहीं करने वाला। अब कल इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप देखेंगे कल इंपॉर्टेंट फिर से, क्योंकि अब ऊपर के लेवल से हर लेवल पे यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका और यहाँ पर आज लास्ट में काफ़ी कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो कल चांसेस हैं अगर निफ्टी इसके आसपास में ओपन होता फिर से, तो कल इस लेवल को ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको एक ट्रेड 24,360 तक का ट्रेड आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे व्यू जो है कल थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा अगर इसके नीचे इसके आसपास निफ्टी ओपन होता है। लेकिन जैसे ही निफ्टी अगर इसके 24,600 के आसपास में ओपन होता है तो फिर हमारा व्यूज़ फिर से आपका साइडवेज का व्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि फिर से मार्केट निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला, इस रेंज में घूमेगा और जब तक ऊपर निकलेगा तो तक आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला। तो अगेन आपको वेट करना बाय के लिए, ऑप्शन बायर के लिए कॉल साइड में, कि जब तक 24,680 के ऊपर नहीं निकलता है। सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, अगर इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर सेल करके पैसे आप बना सकते हैं। क्लियर। ये तो बात होगी निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, पहले डेली टाइम फ्रेम चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे बहुत ही ज़्यादा बेयरिश टाइप की कैंडलस्टिक आपको देखने को मिल रही है। क्लियर। बहुत ही बेयरिश ज़्यादा, क्योंकि अब बिल्कुल लो पे क्लोज किया गया है। अगर आप देखें अभी भी सपोर्ट के बिल्कुल पास में क्लोज किया हुआ है। तो अपर साइड तो भूल जाइए, जब तक मार्केट बैंक निफ्टी जो 54 तक ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपको बड़ा सा फिर से 80 के पास नहीं जाने वाला है। और मीनवाइल अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो वापस जो ये ब्रेकआउट का लेवल था, इस ब्रेकआउट लेवल को भी टच करने आ सकता है, क्योंकि फिर आपको देखें एक ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक, देन ब्रेकआउट। सेकंड अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे एक फीवर टूल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट को चेक करना था आपको, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट स्विंग लो है हमारा ये था। क्लियर। इस स्विंग लो का लेट मी सेलेक्ट इट।
लास्ट स्विंग लो हमारा ये था और स्विंग हाई। तो उस केस में अगर आप देखें जो रिट्रेसमेंट का लेवल बनता है, उस केस में रिट्रेसमेंट लेवल 38.0 50% का लेवल थी। इस लेवल तक का रिट्रेसमेंट का बनता है तो चांसेस है कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल आपका पॉइंट आपके लिए ये होने वाला है। क्लियर ना। अब सेम इसको चार्ट कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट से कैसे आपको ट्रेड को प्लान करना है। देखिए कल अगर आप एनालिसिस वीडियो जितने लोगों ने देखा, कल क्लियरली हमने कहा था कि जो कहाँ पर आपको सेलिंग प्लान करनी है, जब तक निफ्टी इन लेवल्स के नीचे आकर ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी इसके नीचे आकर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आपका गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होते हैं तो इमीडिएट आपको बाइंग, क्योंकि लास्ट आपका यहाँ सपोर्ट अवेलेबल था, इमीडिएट बाइंग देखने को मिला और बड़ी सी कैंडल बनाई। ये एक अपॉर्चुनिटी था पैसे बनाने का ऑप्शन बायर के लिए। उसके बाद निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है स्लो, जो ये लेवल था यहाँ पे आप रेजिस्टेंस हिट किया और स्लो एंड स्टडी जो है नीचे आके यहाँ पे क्लोज किया हुआ। अब कल के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल अगर बैंक निफ्टी इसी के आसपास में ओपन होता है तो फिर ब्रेकडाउन करने के चांसेस आर वेरी है। उस केस में फिर बैंक निफ्टी जो है 52,900 के पास तक जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड आपको मिल सकता है। बात करते हैं अपर साइड में, बात करेंगे तो अपर साइड में आपको बहुत ही छोटा सा लेवल मिलेगा 53,300 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है देन आपको एक ट्रेड छोटा सा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि अभी आपका स्कैल्पिंग का ही ट्रेड मिलेगा। कोई बड़ा आपको पोजिशनल या डायरेक्शनल व्यूज नहीं आपको बनाना है, क्योंकि मार्केट उसका बिहेव नहीं कर रहा है। डायरेक्शनल व्यू आपको केवल इसके नीचे बना सकती है कि आपको हाँ सेलिंग आपको एक लंबा टारगेट मिल सकता है, लेकिन अपर साइड में आपको छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ही प्ले करने होंगे। क्लियर। तभी अदरवाइज क्या होगा, आपके एसएल्स मल्टीपल एसएल्स आपके हिट हो सकते हैं। क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आप वीडियो अच्छी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता, और अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेता, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी ए फियरलेस, लिव फियरलेस।